तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। तूने ये क्या किया, बेवफा बन गया, वादा तोड़ के। तेरी तकदीर को रंगों से भर डाला, खाली तस्वीर। अरे मौत आनी है, आएगी एक दिन, जान जानी है, जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हर जिंदगी एक दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिसके बारे में खुद बॉलीवुड ने 60 साल तक सच्चाई छुपाई है। एक ऐसा आदमी जो पर्दे पर हीरो था, पर पर्दे के पीछे उससे भी बड़ा रहस्य था। लोग कहते हैं वो मिट्टी से उठा था, पर असली सच्चाई ये है कि मिट्टी ने उसे खुद चुना था। उसकी आंखों में जो चमक दिखती थी ना, वो सिर्फ एक्टिंग नहीं थी। वो किसी गहरे दर्द, किसी अनकही लड़ाई, किसी छुपे हुए वादे की आग थी। दुनिया उसके मुस्कान पर मरती थी, पर कोई नहीं जानता था कि उसी मुस्कान के पीछे एक ऐसा राज छुपा था जिसका पता चल जाए तो इंसान की रातों की नींद उड़ जाए। हाँ भाई, आज हम बात नहीं करने वाले सिर्फ धर्मेंद्रा की लाइफ की, हम बात करने वाले हैं उन रहस्यों की, उन अधूरी बातों की, उन अनसुनी आवाजों की, जिन्हें दुनिया ने कभी सामने आने नहीं दिया। शुरू करने से पहले बस एक वार्निंग, ये कहानी उतनी सरल नहीं है जितनी दिखती है, और अगर आपने एक बार सुनना शुरू कर दिया तो यकीन मानो, वीडियो खत्म होने से पहले आप बैक भी नहीं दबा पाओगे। चलो शुरू करते हैं इस दंतक था की सबसे छुपी हुई शुरुआत। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, वो सिर्फ कहानी नहीं है, वो एक ऐसा सफर है जिसने लाखों लोगों को सपने देखना सिखाया, मेहनत करना सिखाया और खुद पर भरोसा रखना सिखाया। ये उस आदमी की दास्तान है जो एक छोटे से गांव की मिट्टी से उठा और पूरी दुनिया पर छा गया। आज बात करेंगे उस जट की, उस लेजेंड की, उस ही मैन की, जिसको देखकर लोग बोलते थे ये आदमी नहीं, आग है। हाँ भाई, हम बात कर रहे हैं धर्म सिंह देओल उर्फ धर्मेंद्रा की। भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े आइकॉन, सबसे बड़े रोमांटिक स्टार, सबसे बड़े एक्शन किंग की। कहानी शुरू होती है पंजाब के छोटे से गांव नसराली से, जहां मिट्टी में मेहनत की खुशबू होती है और हवा में सपनों की उड़ान। वहीं एक घर में जन्म हुआ लेकिन आंखों में आग लिए हुए बच्चे का धर्म। बचपन से ये लड़का बाकी बच्चों जैसा नहीं था। ये हीरो बनने के सपने नहीं देखता था, ये हीरो जैसा बन जाता था। स्कूल में कोई गुंडा किसी बच्चे को तंग करता तो ये चुपचाप आगे बढ़कर बोलता, ओए बच्चा रुला रहा, चल हट तेरी। और गांव के लोग बोलते, ए मुंडा एक दिन कुछ बड़ा करेगा। पर बड़ा करना इतना आसान कहां होता है। धर्मेंद्र के घर में पैसे कम थे, जिम्मेदारियां ज्यादा, खेतों में काम, घर का काम, छोटी छोटी दिक्कतें, सब कुछ साथ में चल रहा था, लेकिन दिल में कहीं एक धीमी सी आग जल रही थी। एक दिन उसने रेडियो पर दिलीप कुमार की आवाज सुनी और बस दिलो दिमाग में एक तूफान आ गया। मन में एक ही आवाज गूंज रही थी, मुझे भी एक दिन मुंबई जाना है और बड़ा बनना है। लेकिन सपनों की तरफ पहला कदम हमेशा सबसे मुश्किल होता है। धर्मेंद्र पढ़ाई भी करते, काम भी करते और रात में चुपके फिल्मी मैगजीन पलटते। उनके दोस्त बोलते, तू फिल्मों में जाएगा, और धर्म हंसकर बोलता, एक दिन पूरा इंडिया मेरा नाम लेगा। समय बीता, हालात बदले, पर आर्थिक तंगी और बढ़ गई। ऐसे में ही एक दिन उन्होंने फिल्म फेयर में एक कंपटीशन देखा, नए टैलेंट की तलाश, और बस यही वो मोड़ था जहां जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उन्होंने अपना फोटो भेजा, एक सिंपल ईमानदार सा चेहरा जिसके जज्बे की चमक फोटो के आर पार दिखती थी। लाखों लोगों ने एंट्री भेजी, लेकिन किस्मत सिर्फ उसी के साथ जाती है जिसकी नीयत साफ और दिल बड़ा हो। धर्म का नाम सेलेक्ट हुआ। अब बारी थी मुंबई जाने की। भाई, उस समय मुंबई का नाम लेना भी मुश्किल था, ना पैसे, ना सपोर्ट, ना पहचान, पर दिल में आग तो थी। धर्म ने गांव छोड़ा, ट्रेन पकड़ी, जेब में सिर्फ कुछ रुपए और दिल में हजारों सपने। ट्रेन में बैठा वो लड़का बार बार खिड़की से बाहर देखता,
और सोचता एक दिन मैं हीरो बनकर वापस आऊंगा और मेरी मां मेरी फिल्म देखकर खुश होगी। मुंबई पहुंचते ही उसे असली दुनिया का पता चला। भागती दौड़ती भीड़, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और फिल्म इंडस्ट्री के बाहर लाइन में खड़े हजारों सपने। हर कोई हीरो बनना चाहता था, पर सिर्फ एक ही स्टार बन सकता था। धर्मेंद्र ने स्टूडियो से स्टूडियो चक्कर लगाने शुरू कर दिए। वहां बैठा कोई असिस्टेंट डायरेक्टर कहता, अरे भाई इतनी लंबी लाइन है, कल आना। दूसरा कहता, तू पंजाब से आया, यहां स्ट्रगल आसान नहीं। तीसरा हंसकर बोल देता, तेरे जैसे रोज आते हैं रोज जाते हैं। लेकिन भाई, हार तो वो माने जिसने दिल में कमजोरी रखी हो। धर्म ने तो ठान लिया था, मुंबई आया हूं तो स्टार बनकर ही जाऊंगा। किराए का छोटा सा कमरा, रात को पंखा भी नहीं, गर्मी में बैठकर पसीने पसीने होकर वो अपने सपनों की फाइल बनाता। एक नोटबुक जिसमें उसने लिखा था, एक दिन मैं सबसे आगे खड़ा रहूंगा। और वहीं से शुरू हुआ असली संघर्ष। ऑडिशन, रिजेक्शन, लाइन, धक्के, भूखे दिन, नींदहीन रातें। कई बार खाना नहीं मिलता तो पानी पीकर सो जाते, लेकिन दिल में एक आवाज हमेशा गूंजती, धर्म तू कर लेगा, तू नहीं रुकेगा। और फिर एक दिन किस्मत ने दरवाजा खोला। प्रोड्यूसर अरुण कुमार ने उसे देखा और कहा, तुम में कुछ बात है, कैमरे के सामने तुम चमकोगे। और 1960 में आई पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे भाई। ये फिल्म तो ठीक चली, लेकिन दुनिया ने पहली बार देखा कि स्क्रीन पर एक नया चेहरा आया है, जिसकी सादगी में शक्ति है और जिसकी आंखों में कहानी। इसके बाद आया वो दौर जो बॉलीवुड का गोल्डन एरा कहलाया। धर्म ने एक एक फिल्म करके दिखाना शुरू किया कि स्टार बनना सिर्फ लुक्स की बात नहीं, मेहनत, ईमानदारी और दिल की बात होती है। फूल और पत्थर, बंदिनी, अनुपमा। दिल ने फिर याद किया, सौदागर। हर फिल्म में उन्होंने अपना अलग रंग दिखाया। रोमांस हो तो धर्म जैसा कोई नहीं, एक्शन हो तो धर्म जैसा कोई नहीं, इमोशंस हो तो धर्म जैसा कोई नहीं। फिर आया वो साल 1975, एक ऐसी फिल्म जिसने इंडस्ट्री को हिला दिया। जय वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक, ठाकुर की जंग। लेकिन धाकड़ परफॉर्मेंस किसकी थी? वैरू, धर्मेंद्र। उनकी हंसी, उनका तीखापन, उनका याराना स्क्रीन फाड़कर बाहर आता था। भाई, धर्म सिर्फ एक्टर नहीं थे, वो इमोशन थे। उनको देखकर लोग बोलते, ये बंदा एक्टिंग नहीं करता, जीता है। उनके डायलॉग्स लोगों को याद है, उनकी हंसी लोग कॉपी करते हैं। उनकी स्टाइल देखकर लोगों ने पहली बार जेट पावर को समझा। फिर आया उनकी पर्सनल लाइफ का दौर। दुनिया उन्हें हीरो मानती थी, पर अंदर से धर्म हमेशा वही गांव का सीधा साधा लड़का रहा। फैमिली की जिम्मेदारी, रिश्तों के फैसले, पत्नी, बच्चे, इंडस्ट्री का प्रेशर, सब कुछ संभालते संभालते भी उन्होंने कभी अपने करियर को गिरने नहीं दिया। उन्होंने सिद्धार्थ और सनी द बॉबी को पाला, उन्हें दुनिया में खड़ा किया। आज जो सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ डायलॉग है ना, वो असल में उनके पिता की आग से आया है। समय बदलता गया, नए एक्टर्स आए, लेकिन धर्म कभी पीछे नहीं हटे। उनकी चार्म, उनका स्वैग, उनका सिंपल एटीट्यूड, सब कुछ लोगों को आज भी इंस्पायर करता है। और फिर भाई, उम्र 80 के ऊपर, पर आज भी स्क्रीन पर आते हैं तो पूरा थिएटर तालियों से गूंज जाता है, क्योंकि लेजेंड वही है जो उम्र से नहीं, दिल से एक्टिंग करता है। आज भी वो वही सादगी वाले धर्म है, चाय पीते हुए, खेतों की बातें करते हुए और लोगों को प्यार देते हुए। और यही उनकी कहानी का सबसे बड़ा सबक है, गरीबी तुम्हें रोक नहीं सकती, रिजेक्शन तुम्हें गिरा नहीं सकता, मुश्किलें तुम्हें हरा नहीं सकती। जब तक दिल में आग हो, इंसान कुछ भी कर सकता है। धर्मेंद्र ने सिर्फ फिल्में नहीं की, उन्होंने मेहनत का महाकाव्य लिखा। उन्होंने हर उस लड़के को रास्ता दिखाया जो छोटे शहर से आता है और बड़े सपने देखता है। ये कहानी सिर्फ एक हीरो की नहीं, ये कहानी एक फाइटर की है, एक लवर की है, एक लेजेंड की है, एक ऐसे इंसान की है जिसने दुनिया को दिखा दिया, हीरो बनने के लिए सिर्फ मसल्स नहीं, दिल चाहिए। और आज जब हम उनकी पूरी जर्नी देखते हैं, गांव की मिट्टी से लेकर बॉलीवुड के आसमान तक, तो हम एक ही बात सोचते हैं, कहानी चाहे जितनी लंबी हो, पर जब हीरो धर्म हो तो हर फ्रेम, हर पल आइकनिक बन जाता है। तो दोस्तों, ये थी उस आदमी की कहानी जो सिर्फ स्टार नहीं था,
वो एक रहस्य था। दुनिया आज भी समझ नहीं पाई कि एक इंसान में इतना दर्द, इतना प्यार, इतनी आग और इतनी सादगी एक साथ कैसे हो सकती है। पर सुनो, धर्मेंद्र की जिंदगी का सबसे बड़ा राज जो उसने कभी कैमरे पर नहीं बोला, जिसके बारे में ना इंटरव्यूज बताते हैं ना आर्टिकल्स, वो अभी भी सामने नहीं आया। क्या तुम्हें पता है, एक ऐसा मोड़ उनकी जिंदगी में आया था जहां एक फैसला उनका करियर खत्म भी कर सकता था और उन्हें इतिहास का सबसे बड़ा हीरो भी बना सकता था। और उसका सच मैं अगली वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन वार्निंग, ये सच सामान्य दिल वाले लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि ये वो हिस्सा है जिन्हें खुद धर्मेंद्र ने दुनिया से छुपा कर रखा। अगर तुम चाहो तो मैं उस फॉरबिडन चैप्टर का पूरा सच लेकर आ जाऊंगा। बस एक लाइन कमेंट में लिख देना, धर्मेंद्रा सीक्रेट चैप्टर चाहिए, और मैं तुम्हें वो राज सुना दूंगा जिससे तुम्हारा नजरिया इन लीजेंड्स के बारे में हमेशा के लिए बदल जाएगा। तेरे बिन जिया है जाना, मैंने जाना ये दिल आजमाने से।